गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ते में जितने भी न्यूज़ आती है उस सब को आज हम पढ़ते हैं एक हफ्ते के बाद, एंड उनको समझते हैं क्या हुआ पीछे, क्या दुनिया में हुआ, क्या देश में हुआ, क्या राज्यों में हुआ, कहाँ पे कौन सा बैंक किसके साथ कंबाइन हो गया, किस बैंक ने कौन सी नई स्कीम चला दी। ये सब को हम सुनते हैं, समझते हैं। आज जो डेट है वो 7 नवंबर से 13 नवंबर तक की डेट के जो भी पॉइंट्स आए हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको पीछे जो पढ़ा दिया उसको रिवीजन करते रहना है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपके सामने क्या दिया हुआ देखो। तो आपको यहाँ पे एक म्यूनसिपल जो आपके बॉन्ड्स है वो इशू करता हुआ जो आपको कोई सिटी का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एंड गुजरात का सिटी है वडोदरा। आपका जो शहर है वो आपका दूसरा सिटी बन गया है इंडिया का, जो कि आपका उन्होंने म्यूनसिपल बॉन्ड्स इशू किए हैं। पहला सिटी कौन सा था? पुणे आपका जो था। पुणे ने भी आपके म्यूनसिपल बॉन्ड्स इशू किए थे। कब? 2017 के आसपास। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ पॉइंट्स को आपको, कि जो पॉइंट्स है आपके थोड़ा सा उनको थोड़ा सा आपको मैं पेन से मार्क किए देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। देखो, पुणे जो है आपका पहला सिटी था 2017 में जिन्होंने म्यूनसिपल बॉन्ड्स आपके इशू किए थे। तो अब आपका जो दूसरा शहर बन गया इंडिया का वो बड़ौदा बन गया है गुजरात में, जो कि म्यूनसिपल बॉन्ड्स को इशू कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छा पॉइंट है थोड़ा सा, कि म्यूनसिपल बॉन्ड्स इशू करने वाला पहला या दूसरा आपका शहर सिटी कौन सा था इंडिया में। दोनों के नाम है, पहला पुणे था 2017 में, दूसरा आपका बड़ौदा बन गया है। समझते हैं नीचे पॉइंट आपको क्या दिया है। वडोदरा गुजरात बिकम द सेकंड इंडिया सिटी टू इशू म्युनिसिपल बॉन्ड्स विद द असिस्टेंस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस। दिस इज वडोदरा's फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड्स दैट विल प्रोवाइड फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन वडोदरा। कहा कि यहाँ से जो बॉन्ड इशू करने से जो पैसा आएगा वो वहाँ पे जो आपकी सड़कें हैं, जो आपका छोटी चीज़ें हैं, वहाँ पे उनको विकास करने में, उनको बनाने में जो है वो काम पैसे का यूज़ किया जाएगा, उस पैसे को यूज़ किया जाएगा। साथ में जो यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने हेल्प किया है, उन्होंने सहायता दी है आपका ये बॉन्ड इशू करने में। तो आपका यूएस गवर्नमेंट ने, यूएस आपका जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हेल्प किया है हमको, एंड आपका जो है वो पैसा जो है आपका बुनियादी ढांचा जो होता है, बेसिक आपकी जो चीज़ें होती हैं शहरों में, उनको बनाने के लिए इस पैसे का यूज़ किया जाएगा। थोड़ा सा नीचे समझते हैं क्या दिया। पुणे वाज द फर्स्ट सिटी टू इशू सच ए बॉन्ड इन 2017। द सक्सेसफुल इशुएंस ऑफ द बॉन्ड वाज सेलिब्रेटेड by the US Embassy and the US Treasury officials, the Union Ministry of Housing and Urban Development, Vadodara City and the Securities and Exchange Board of India। सेबी है, उनका भी कुछ यहाँ पे सहयोग है, उन्होंने भी सपोर्ट किया। यूएस गवर्नमेंट ने, आपका जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने सहयोग किया है, और जो आपका अच्छे से इशू किए गए हैं इसको मनाया है, आगे इसको सेलिब्रेट किया है। तो सभी ने इसको अच्छे से मनाया है। जो भी आपके बॉन्ड्स इशू किए गए हैं उसका जो पूरा प्रोसेस है, पूरा फंक्शन अच्छे से हो गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, सेकंड पॉइंट पे आ जाए। आपके सामने देखते हैं क्या पॉइंट आपको दिया सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे आपका हरियाणा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे जुड़ा कुछ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड USAID लॉन्च TOFI प्रोग्राम। तो देखते हैं USAID क्या है एंड TOFI क्या है। USAID का मीन्स क्या है? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो USAID का ये आपका फुल फॉर्म है। साथ में TOFI क्या है? TOFI का मीन्स है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो आपका देखते हैं कि पॉइंट आपको क्या दे रहा है। द हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट लॉन्च द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम इन द स्टेट। कहा TOFI नाम से जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, और यूएस आपका जो है यूएस गवर्नमेंट के साइड से जो डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे भी सहयोग किया है हमारा। तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल है, उनके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें स्टार्ट की। देखते हैं क्या हो दिया नीचे। The tree outside forest in India program will improve carbon sequestration, support local communities and strengthening climate resilience of agriculture। कहा कि जो मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, साथ में पेड़ पौधे ज़्यादा मजबूत हो पाएँ, साथ में जो आसपास का माहौल है वो अच्छा बन पाए, तो यहाँ पे ये सब कदम उठाए जाएंगे। This initiative will bring together farmers, businesses and other private institutions to rapidly expand tree cover beyond traditional forest in the state। कहा कि ये जो आपका जो इनिशिएटिव है उसमें बिजनेस पर्सनस भी होंगे, साथ में गाँव वासी भी होंगे, साथ में आपके जो आसपास के क्षेत्रों के लोग हैं वो सब आपके पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे, जिससे कि आपका सब कुछ आपका जो है बेहतर, सबके लिए एक जीवन यापन और चीज़ें आपका जो है वो हो पाए। सभी के बेटरमेंट की यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। और पेड़ पौधों से जुड़ा यहाँ पे जो है आपको उनको बढ़ाने का, उनको सेफ बनाने का जो स्कीम है वो स्टार्ट की है, एंड यूएस ने इसको सपोर्ट किया है। एसबीआई से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एसबीआई लॉग्स हाईएस्ट एवर क्वालिटी प्रॉफिट इन द सेकंड क्वार्टर। क्या एसबीआई के जो प्रॉफिट है वो आपका हाईएस्ट हो गया है, एंड अभी तक जो पीछे क्वार्टर रहा है उसमें आपका हाईएस्ट एवर उन्होंने प्रॉफिट गेन किया है। सेकंड क्वार्टर में आपका 2000 जो आपका 22 चल रहा है उसके सेकंड क्वार्टर में जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट एसबीआई ने अभी तक गेन किया है।
कितना प्रॉफिट है देखो, 13,265 करोड़ रुपए जो है आपका सेकंड क्वार्टर में आपका जो है 2022 में वो आपका गेन किया है, जो कि आपका हाईएस्ट अभी तक का, किसी भी क्वार्टर का अभी तक हाईएस्ट आपका जो उनका प्रॉफिट आपका यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 13,265 करोड़ रुपए जो है एसबीआई ने कमाए हैं। थोड़ा सा फटाफट से आगे देखें, एडीबी प्रोवाइड्स 40 मिलियन लोन टू ग्रीन सेल एक्सप्रेस टू प्रोड्यूस ई बसेस। एडीबी आपको मैंने पहले भी बताया हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिलीपींस देश में है। फिलीपींस में कैपिटल है वहाँ पे मनीला नाम से शहर है, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। तो एडीबी बैंक ने कुछ पैसा दिया है, कितना पैसा दिया, 40 मिलियन यूएसडी दिए हैं। किसको दिए हैं, ग्रीन सेल एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है उसको दिए हैं। क्यों दिए हैं, ताकि वो बसेस को बना सके, इलेक्ट्रिक बसेस को बना सके। कितनी बसेस बनाई जाएंगी, 255 इलेक्ट्रिक बैटरी आपकी जो पावर्ड बसेस हैं वो बनाई जाएंगी, जिनसे आपका 5 मिलियन जो पीपल हैं एक साल में 50 आपके शहरों को वो आपके जो बसेस हैं वो जोड़ पाएंगी। और आपका जनता जो है 5 मिलियन आपकी जनता है, 50 लाख जनता का फ़ायदा यहाँ पे हो पाएगा एंड पॉल्यूशन कम हो पाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक आपकी बसेस होंगी तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा। थोड़ा सा आगे देखें क्या आपको दिया है, रशिया बिकम इंडियाज बिगेस्ट ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर। कहा कि रशिया जो है आपका, उसने हमें अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो दिया है। आपको पता है रशिया के पास काफ़ी तेल है एंड जो यूरोप है वो थोड़ा सा उनसे बाय नहीं कर रहा है चीज़ों को, हम उनसे बाय कर रहे हैं। तो रशिया ने सबसे ज़्यादा जो है हमें तेल बेचा है। अक्टूबर के महीने का डाटा आपको दिखाई दे रहा है। तो बस इतना आपको ध्यान है, बाकी 1-2 पॉइंट हम देख सकते हैं। रशिया हैज़ बिकम इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर इन अक्टूबर, सरपासिंग ट्रेडिशनल सेलर्स सऊदी अरेबिया एंड इराक, Russia, which made up of for just 0.2% of oil imported by India in the year to March 31, 2022। कहा जो हमसे आपके जो पहले या दूसरे पायदान पे थे, इससे पहले कौन था, सऊदी अरब जो था, और वो काफ़ी हमें तेल हमें देता था, साथ में इराक हमें बहुत तेल देता था। अभी क्या है, रशिया जो है नंबर 1 के पायदान पे आ गया है और ये जो आपके दोनों देश है वो थोड़ा सा पीछे आ गए हैं। रशिया ने काफ़ी अमाउंट में हमें तेल जो है बेचा है। इतना आपको ध्यान कि जो नंबर 1 पे आ गया है ऑयल एक्सपोर्ट करने के हिसाब से इंडिया में, वो कौन है आपका, जो आपका रशिया आपका जो है, उन्होंने हमें सबसे ज़्यादा अक्टूबर के महीने में जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल आपका जो होता है वो हमें दिया है। थोड़ा सा बढ़ा दें आगे, एडीबी से जुड़ा एक और पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। एडीबी ने कुछ पैसा दिया, किसको पैसा दिया, महाराष्ट्र को पैसा दिया है। कितना पैसा, 350 मिलियन यूएसडी दिए हैं। क्यों दिए हैं, ताकि वो जो सड़कें हैं, जो कनेक्टिविटी है, जो आपकी हाईवेज हैं, जो सड़कें हैं वहाँ पे वो अच्छी बेहतर बन सके। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा दिया गया है एडीबी बैंक के द्वारा। एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वही आपको यहाँ पे नीचे भी आपको दिखाता है। इजी पॉइंट है, आसान पॉइंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बायजूस ने आपका जो है जो आपके लियोनेल मेसी हैं उनको अपना एम्बेसडर बना दिया है, ग्लोबल एम्बेसडर बना है बायजूस। काफ़ी थोड़ा सा ट्रेंड भी हो गए थे वो, आपके जो ट्विटर पे थोड़ा सा वहाँ पे उनकी टांग खिंचाई भी हुई थी इसी मुद्दे को लेके कि अभी तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने हटाया था अपनी कंपनी से, अभी क्या है मेसी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो आपकी दोनों बातें क्या है, दो थोड़ा सा वैसी बातें वहाँ पे दिखाई दी। तो बहुत अच्छी बात है, एक बड़े नाम है, मेसी बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल का, तो वो आपके एम्बेसडर बन गए। कौन सी कंपनी के, बायजूस के। बायजूस क्या है, एजुकेशन की, आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। आपके काफ़ी सारे जो आपका जो आगे टारगेट है उनका कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं 10 मिलियन जो चिल्ड्रन से बच्चे हैं उनको एजुकेट कर पाएँ 2025 तक। ये आपका इनिशिएटिव है उनका। तो इनिशिएटिव क्या है, 2025 तक 10 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं आपके, जो बच्चे हैं वो आपका सीख पाए, वो जुड़ पाए आपके जो है एजुकेशन के साथ। थोड़ा सा आगे देखें उसके बाद क्या है, विराट कोहली नीडाडा नेम्ड रेस्पेक्टिव आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको पता है जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आपकी जो आईसीसी है वो हर महीने जो है वो एक डाटा प्रेजेंट करती है कि इस महीने जो है मेंस में एंड इस महीने वुमेंस में कि इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। तो मेंस में जो नाम है विराट कोहली का नाम है एंड वुमेंस में जो नाम है वो किसका नाम है, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपकी नीडा डाल है उनका नाम है। तो वो आपको यहाँ पे दिया है। समझते थोड़ा सा क्या दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस द विनर्स ऑफ द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स फॉर अक्टूबर 2022। इंडियन वेटरन बैटर विराट कोहली हैज बीन नेम्ड एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर। Meanwhile, Pakistani's veteran all-rounder Nida Dar has been selected as ICC Women's Player of the Month thanks to her sensational form in the Women's Asia Cup। जो आपकी पाकिस्तान की है, नीडा कहाँ की है, पाकिस्तान की है। एशिया कप में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और विराट कोहली ने आपने देखा कि पूरा वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया। बट हम तब भी थोड़ा सा दुख के साथ हम नहीं जीत पाए, वो हमारा दुख है, बहुत दुख है, हम सबको दुख है, इंडियंस को सबको दुख है ना, हम सभी दुखी हैं। हमारी टीम जो है अभी वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाई, इंग्लैंड जीत गई आपकी हमारी
बट कोई टीम जीतेगी तो कोई हारेगी भी, तो सही कोई जीत होगी तो एक टीम जीतेगी तो कोई टीम हारेगी भी, डिफीट भी होनी ही तय है। थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़ें, देखिए नेक्स्ट आपके सामने क्या पॉइंट दिया हुआ है। इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, मॉर्गन स्टैनली। 2027 तक इंडिया जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा एक कंपनी है मॉर्गन स्टैनली, उन्होंने ऐसा जो है डाटा प्रेजेंट किया है, जारी किया है इंटरनेशनल मीडिया में। देखते हैं, अच्छा डाटा है, अच्छा पॉइंट है, नीचे समझते हैं क्या दिया है। Three megatrend global offshoring, digitization, and energy transition are setting the scene for unprecedented economic growth in the country of more than 1 billion people। का तीन फैक्टर है आपका, एक तो ऑफशोरिंग है आपका, साथ में डिजिटाइजेशन है आपका, जो डिजिटल हमने चीज़ों को किया है, साथ में एनर्जी से जो हमने जुड़े कदम उठाए हैं, वो सब जो है हमें बेहतर साबित करेंगे आगे आने वाले समय में। और जो है आपका जो 1 बिलियन पीपल हमारे पास हैं, वो सब का जो एक कंटिन्यू आपका जो एक चीज़ें आ रही हैं, उससे हम जो है इंडिया जो है बेहतर जो है थर्ड पायदान पे आ पाएगा, उससे जो इकोनॉमी है जो बेहतर बन पाएगी। एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं, साथ में हम जो है डिजिटल चीज़ों को बना रहे हैं, तो वो आपका चीज़ें बेहतर करेगा। इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, सरपासिंग जापान एंड जर्मनी, एंड हैव द थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बाय 2030। कहा कि 2027 में हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे इकोनॉमी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से, एंड स्टॉक मार्केट के हिसाब से हम 2030 में जो है आपका जो है तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे 2030 में। Thanks to global trends and key investment the country has made in technology and energy, says Morgan Stanley। कहा कि इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है एंड चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो ये डाटा जो है मॉर्गन स्टैनली नाम से कंपनी है, संस्था है, उन्होंने प्रेजेंट किया। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है कि हम दुनिया की थर्ड इकोनॉमी बन जाएंगे जीडीपी के हिसाब से। उसके बाद थोड़ा सा आगे देखें क्या है। साइंस एंड पीस आपका जो इंटरनेशनल वीक है वो मनाया गया है 9 to 15 ऑफ नवंबर को मनाया गया है। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। एवरी ईयर द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस इज कॉमोरेटेड फ्रॉम नवंबर 9 to नवंबर 14। हर साल हम जो मनाते थे 9 से 14 नवंबर को हम मनाते थे, बट इस साल जो हमने मनाया है 9 से लेके आपका 15 नवंबर को, 9 to 15 ऑफ नवंबर तक हमने मनाया है। दिस वीक इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द यूएन with the hopes of encouraging and promoting peace around the world। कहा कि जो मकसद है वही है शांति हम दुनिया में बनाए रखें, पीस, है ना। युद्ध चलते हैं, उसमें क्या होता है, नुकसान होता है, पैसे का नरसंहार होता है, ह्यूमंस मारे जाते हैं, एनिमल्स मारे जाते हैं, पेड़ पौधे का नुकसान हो जाता है, जो वायु है वो पॉल्यूट होती है। तो आपका युद्ध से तो कोई फ़ायदा है नहीं ना। आपने किसी को मानो कि मार दिया, पीट दिया, उससे क्या फ़ायदा। उससे आप प्यार से बैठ कर समझाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट उसको जो भी चीज़ें हैं शांति के साथ आपका चीज़ें की जाए तो उससे बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। तो शांति हमें बनाए रखनी चाहिए, हिंसा से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अहिंसा का पाठ गांधी जी ने पढ़ाया हमें, वही हमें मानना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड इन उज्जैन मध्य प्रदेश। दुनिया की पहली जो वैदिक आपकी जो घड़ी है वो आपकी वहाँ पे लगाएगी, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में। उज्जैन बहुत फेमस है ना, बहुत ऐतिहासिक शहर रहा है उज्जैन आपका। विक्रमादित्य आपने सुने होंगे, उनका जो साम्राज्य था, उनका जो राज्य था वो उज्जैन था। उज्जैन के जो राजा थे वो विक्रमादित्य थे, जो कि बहुत फेमस कहानी आपने बचपन में सुनी होंगी। तो वही आपके यहाँ पे, वहाँ पे जो है आपका जो वैदिक क्लॉक है वो आपकी एक स्थापित की गई है, स्थापना की गई है उसकी। अच्छी बात है, हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड इन द उज्जैन सिटी ऑफ लॉर्ड महाकाल, मध्य प्रदेश। आपको पता है महादेव का गढ़ है, महादेव की एक बड़ी सी स्टैचू है एंड उसका नाम क्या है, महाकालेश्वर नाम है, जहाँ पे आपका उज्जैन में वो स्थापित है। ऐसा भी कहा जाता है कि आपके जितने भी दोष होते हैं वो सब वहाँ पे जाकर नष्ट हो जाते हैं। आपकी कुंडली में जितने भी दोष होते हैं वो सब वहाँ पे उज्जैन में जाकर नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, चाहे कैसा भी दोष हो, वो कालशर दोष है या, है ना, बहुत सारे दोष आपको पंडित बताते हैं ना, तो वैसी चीज़ें आपकी जो है वहाँ पर जाकर खत्म हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। मैंने थोड़ा सा आपको एक दो बातें ऐसी सुनाई, थोड़ा सा वो वैदिक साहित्य आपका थोड़ा सा यहाँ पे दिया है, तो उस वजह से मैंने कुछ जोड़ दिए पॉइंट आपके लिए। मध्य प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थे इस टाइम पे, श्री मोहन यादव जो थे वो उन्होंने आपका स्थापना किया, उन्होंने आपका जो है वो ये उद्घाटन किया है। 300 साल पुराना आपका जो जीवाजी ऑब्जर्वेटरी आपकी जो मौजूद है उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इसको आपका जो है वहाँ पे ये घड़ी लगाई गई है। देखो कैसी है, ऐसी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा पिक्चर भी आपको दिया गया है ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा महसूस हो। थोड़ा सा आगे बढ़ें। सेंटर अपॉइंट श्री जस्टिस ऋतुराज अवस्थी एज चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया।
आपको पता है नीचे पीछे आपके CGI नए बने थे, अभी लॉ कमीशन के अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बने हैं? जो आपके जस्टिस रहे हैं पीछे आपके ऋतुराज अवस्थी जो है वो आपके नए अध्यक्ष बन गए हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ध्यान रखना है आपको। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स श्री जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटक, एज चेयरपर्सन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया अलॉन्ग विद द 5 मेंबर्स। जो कर्नाटक हाई कोर्ट है वहाँ के आपके वो एक्स जज रह चुके हैं, तो उनको आपका जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का हेड बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। तो ये आपका अपॉइंटमेंट एक आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे पीछे आपके कुछ और मेंबर्स भी हैं, आपके चाहो तो आप देख लेना। सेंटर ने कुछ और मेंबर्स यहाँ पे जो आपके कमीशन में दिए हैं, आपके KT शंकरन हैं, आनंद पालीवाल हैं, DP वर्मा हैं, राका आर्य हैं, M करुणानिधि हैं। ये सब आपके जो हैं वो कुछ मेंबर्स आपके कमीशन के यहाँ पे उनको भी कुछ अपॉइंटमेंट दिया गया है। उत्तर प्रदेश होस्ट 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। 2023 में जो खेलो इंडिया गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? यूपी में होंगे। ये वेन्यू एक तय हो गया, अनाउंस हो गया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि यूपी में जो 2023 में खेलो इंडिया गेम्स यूपी में होने हैं। तो वेन्यू है कहाँ पे? बनारस में। देखो गौतम बुद्ध नगर एंड ये आपके कुछ स्थान रहेंगे जहाँ पे आपके गेम्स आपके संपन्न किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपका बनारस में रहेंगे, वाराणसी आपकी जो है, साथ में गौतम बुद्ध नगर आपका जो है वहाँ पे आपका जो है गेम्स आपके खेले जाएंगे। तो आपको लखनऊ आपका जो है वहाँ पे भी आपका जो है वो कुछ आपके मैचेस रहेंगे, चीज़ें रहेंगी। तो आपका पूरा जो कंप्लीट है 6000 यहाँ पे जो एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि 6000 एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। IMF to provide 4.5 billion USD for Bangladesh to combat economic crisis। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF कुछ पैसा दे रहा है बांग्लादेश को। कितना पैसा दे रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन है। कितना पैसा है देखो, आपको 4.5 बिलियन USD यहाँ पे दिए जा रहे हैं बांग्लादेश को। क्यों? ताकि वहाँ पे जो इकोनॉमिक थोड़ा सा कंडीशन ऊपर नीचे चल रही है वो थोड़ा सा बेहतर हो पाए। तो वो प्रयास यहाँ पे जो IMF कर रहा है। समझते हैं नीचे क्या दिया आपको। Bangladesh and the IMF reached a preliminary agreement under which the global lender will provide a 4.5 billion USD support package to stabilize its economy and protect the vulnerable people। कहा कि वहाँ पे जो इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा जो जनता है वो थोड़ा सा परेशान है, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उसके लिए जो पैसा है दिया जा रहा है। नीचे देखते एक पॉइंट क्या दिया आपको। द IMF एग्रीमेंट के मंथ्स आफ्टर डिस्कशंस बिटवीन द ग्लोबल लेंडर एंड बांग्लादेश ऑफिशियल्स। कहा काफ़ी महीनों की आपकी जो है डिस्कशन हुआ है, उसके बाद ये जो पैसा है वो दिया गया है। Bangladesh is the third South Asian nation after Sri Lanka and Pakistan to secure the bailout package from the IMF to the tide over the sharp rise in the food and energy prices caused by the coronavirus pandemic and the global inflation due to the Russian-Ukraine war। कहा कि एशिया में आपका पैसा, श्रीलंका पाकिस्तान में भी काफ़ी पैसा उन्होंने दिया है। IMF ने अभी बांग्लादेश को पैसा दिया है। एंड कोविड का क्राइसिस हुआ, साथ में रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, उससे काफ़ी यहाँ पे महंगाई हो गई सभी देशों में। थोड़ा सा आगे बढ़ें क्या है उसके बाद देखें। नेक्स्ट आपको दिया एक और अपॉइंटमेंट आपको दिया है। इंडियन जो ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसके नए अध्यक्ष बन गए हैं, न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। कौन बने हैं? देखो रमेश केजरीवाल बन गए हैं। तो आपके अरविंद केजरीवाल के भाई नहीं है ये, आपको ध्यान रखना कि भैया नहीं है दोनों। तो क्या है? दूसरे पर्सन है आपके। कौन है? क्या नाम है? रमेश साहब जो है वो रबड़ जो आपका संस्थान है इंडिया का, उसके अध्यक्ष बन गए हैं। फोटो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है एक। तो बस एक छोटा सा अपॉइंटमेंट है, कोई खास पॉइंट है नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। विराट कोहली बिकम्स फर्स्ट बैटर टू स्कोर 4000 रन्स इन T20। कहा जो T20 में आपका जो है सबसे ज़्यादा जो रन आपके बनाने वाले जो पर्सन है वो विराट कोहली बन। कितने 4000 रन आपके जो है उन्होंने बना डाले हैं T20 मैचेस में। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ा एक आपका जो है रिकॉर्ड है। जयपुर सेट टू होस्ट 11th एडिशन ऑफ द इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन। जयपुर में आपकी जो है एग्जीबिशन होनी है किस चीज़ की? स्टोन्स की। आपकी जो आपको पता है कि पत्थर जैसे आपको यहाँ पे माइंस आपको दिखाई दे रही है ना, और ये सब आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं। The 11th edition of India Stone Mart 2022 will be held from November 10 to 13 at the Jaipur Exhibition and Convention Center in the Sitapur Industrial Area, Jaipur, Rajasthan। India Stone Mart will be the biggest international exhibition of the stone industry in which the world of natural stones and ancillary products and services will be showcased। कहा जो भी पुराने आपके टाइप की चीज़ पत्थर हैं, स्टोन से, वो सब यहाँ पे शो किए जाएंगे। जयपुर आपको पता है राजस्थान में क्या है, स्टोन से पत्थर ही पत्थर है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स भी मौजूद हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। तो सारे जो महंगे स्टोन्स हैं वो वहाँ पे शो किए जाएंगे। एंड ये आपको कब से कब तक आपकी होनी है एग्जीबिशन? 10 to 13 आपका जयपुर राजस्थान में। ये 10 से 13 नवंबर तक आपकी जो एग्जीबिशन है वो आपकी हो चुकी है ना, डेट तो हमारी जा चुकी है हमारी।
तो एमसीक्यू हमारे पास में आ गए हैं, फटाफट से देखते हैं एमसीक्यू आपके सामने कौन कौन से दिए हैं। तो म्यूनसिपल बॉन्ड्स कौन किस आपका शहर ने इश्यू किए थे? एक तो पुणे था पहला आपका, दूसरा कौन सा था आपका, देखो आपका दूसरा वडोदरा था, जो कि आपका चौथे डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो कौन सी बैंक ने अचीव किया सेकंड क्वार्टर में 2022 में? एसबीआई बैंक ने आपका 13,000 करोड़ के आसपास कुछ गेन किया था। एसबीआई यहाँ पे बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डैश नवंबर 2022 इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज एन इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। 9 to 15 हमने बनाया था, 9 to 15 नवंबर तक बनाया था। पीस का जो आपका वीक बनाया था हमने, एंड साइंस का वीक बनाया था। तो 9 to 15 आपका डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें। नेक्स्ट जो आपका मॉर्गन एंड स्टैनले है, उन्होंने आपका थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब तक बन जाएगी? इंडिया 2027 तक बन जाएगी, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्टेशन बताई है। तो यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट आपके सामने, जो आपकी वैदिक रॉक है वो कहाँ पर स्थापित की? उज्जैन। एंड उज्जैन कहाँ पे है? आपका मध्य प्रदेश में उज्जैन आपका है, मध्य प्रदेश आपका ए ऑप्शन में आपको दिया है। उसके बाद थोड़ा सा हम देखें नेक्स्ट आपके सामने, रॉक कमीशन के जो अध्यक्ष कौन बने हैं आपके? तो आपके केजरीवाल थे, देखो आपके अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी आपके बने थे। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा हमें जो ऑयल हमें सबसे ज़्यादा किसने दिया था? रशिया ने हमें दिया था। कौन सा ऑप्शन है देख के बताओ आप मुझे, रशिया कौन सा ऑप्शन बी में दिया है? देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो एडीबी बैंक ने पैसा दिया था, किसको पैसा दिया था? महाराष्ट्र को दिया था। कितना पैसा? 350 आपका जो है मिलियन यूएसडी हमें दी थे। ए ऑप्शन में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े हम, कौन सा बैट्समैन है जिसने 4000 रन T20 में आपके जो है अचीव किए? विराट कोहली हमारे आपके भैया है। कहाँ पे है? डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो डी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, बायजू ने किसको अपना एम्बेसडर बनाया था? मैसी को बनाया था। मैसी का बहुत बड़े फुटबॉलर आपके दुनिया के, कहाँ ऑप्शन है? डी में दिया है। डी आपका यहाँ पे बायजूस वाले ऑप्शन का, क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें आपका, यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यू है जो ख़त्म हो चुके हैं, सेशन ख़त्म हो चुका है, एंड कंटेंट भी ख़त्म हो गया, एमसीक्यू भी ख़त्म हो गए। लेकिन आपको रिवीजन करना है, जाके पढ़ते रहना है। आपको पीडीएफ भी आती है, उसको भी पढ़ना है। डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ आती है, उसको भी पढ़ना है आपको। तो इसी के साथ मैं सेशन को फिनिश कर रहा हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।